बसंतपुर नामक एक गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। व्यापारी जितना अमीर था उतना ही अपने नरम स्वभाव के लिए जाना जाता था। व्यापारी की पत्नी रीना जो बस दिन भर खाना खाती रहती थी। रीना को बचपन से ही नया नया खाना बनाने का और लोगों को खिलाने का बहुत शौक था। इसलिए जब भी रीना कुछ नया बनाती अपनी पड़ोसन शीला को जरूर बुलाती। वाह वाह, क्या बात है रीना, तुम्हारा तो कोई मुकाबला ही नहीं। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो और ये सूप तो कमाल का है। लेकिन रीना खाना बनाने और खाना खाने के अलावा कुछ नहीं करती। इस वजह से वो खा खा कर फूलती जा रही है और इस वजह से ही व्यापारी बहुत चिंतित रहता है। अरे भाग्यवान, बस बस भी करो, कितना खाओगी, तुम्हारा पेट फूल जाएगा। और ये पेट है कि खेत, कभी भरता ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मोटापा तुम्हारा ही दुश्मन बन जाए। अजी आप चुप रहिए तो, आप सिर्फ मेरे खाने के पीछे पड़े रहते हैं। आपको तो सिर्फ मेरे खाने पे नजर ही लगाना आता है, इसके अलावा तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। हे भगवान, मैं इसे क्या समझाता हूँ और ये क्या समझती है। इसको समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। और इसी तरह चलते रहता है। रीना अपने खाने पे ना कंट्रोल करती है और ना ही अपने मोटापे के लिए कोई उपचार करती है। कुछ दिनों बाद रीना का तबीयत खराब हो जाता है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। अपनी पत्नी का ये हालत देखकर व्यापारी डॉक्टर को फोन करता है। कुछ समय बाद डॉक्टर आते हैं और रीना की जांच करते हैं। देखिए ना डॉक्टर साहब, कल तक तो ठीक ही थी, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया है। अचानक ही बेहोश हो गई और बिस्तर पकड़ ली और अब आँख भी नहीं खोल रही है। पता नहीं क्या करूं। घबराइए नहीं, मैं देखता हूँ इनकी ये हालत कैसे हुई है। खाना खाना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा खाना खाना मुसीबत हो सकता है। इसीलिए उतना ही खाना खाना चाहिए जितना कि आपके शरीर को जरूरत हो। खैर, मैं अभी इनको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और कुछ समय बाद इनको होश आ जाएगा। हाँ, इन्हें एक्सरसाइज करने के लिए कहिए, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। कुछ समय बाद खबर सुनते ही रीना की पड़ोसन शीला आती है। अरे रीना, मैंने सुना है कि यहाँ से 2 किलोमीटर एक आश्रम है जहाँ पर एक सन्यासी रहती है। वो बहुत ज्ञानी है, तुम्हें कोई भी दिक्कत हो वो ठीक कर देंगी। कोई भी ऐसी जड़ी बूटी बताएंगी कि तुम्हारा मोटापा तुरंत गायब हो जाएगा। रीना मन बना लेती है कि वो उस सन्यासी के पास जरूर जाएगी और वो झटपट तैयार भी हो जाती है। लेकिन वो जाए कैसे, उसका तो हालत ही नहीं है जाने का। कैसी भी तरह वो गिर पिर कर सीढ़ी से नीचे उतरती है और रिक्शा में चढ़कर वो सन्यासी के यहाँ चली जाती है। गुरु माँ, मैं अपने मोटापे से बहुत परेशान हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटी बता दीजिए ताकि मैं अपने मोटापे से छुटकारा पा सकूं। हे गुरु माँ, मदद कीजिए मेरी। बेटी, तुम्हारी मृत्यु बहुत निकट आ चुकी है। तुम्हें मोटापे कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जीवन चक्र यहीं तक था। अब से 10 दिनों के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुम इस संसार से विदा लेने के बारे में सोचो। रीना अपने मृत्यु की खबर सुनते ही चौंक जाती है। घर आते ही रीना किसी से कुछ नहीं कहती है। वो इसी सदमे में डूबी रहती है कि आज से 10 दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी और इसी वजह से वो खाना पीना छोड़कर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अरे भाग्यवान, उठो भी। डॉक्टर ने कहा था कि एक्सरसाइज करने से तुम्हारा मोटापा ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम तो खाना पीना ही छोड़कर बैठी हो।
सारा दिन बस बिस्तर पकड़ी बैठी रहती हो, इस कमरे में तो कभी उस कमरे में, बस रोती रहती हो। व्यापारी रीना के इस स्वभाव से बहुत दुखी हो गया था और इसलिए उसे खुश करने के लिए रीना का मन पसंदीदा खाना बनाता है और उसकी सहेली को भी बुलाता है। शीला अपने बेटे के साथ रीना के घर आती है। अरे रीना, इतना उदास क्यों हो? देखो कितना स्वादिष्ट खाना बनाया गया है तुम्हारे पति के द्वारा हम सबके लिए। सबको इतना खुश देखकर रीना का हिम्मत ही नहीं बन पाता है कि सबको बता सके कि उसके मन में क्या चल रहा है और साधु ने उसे क्या कहा है। अपनी पत्नी का हालत देखकर व्यापारी कुछ दिनों से घर का सारा काम संभालने लगता है, लेकिन रीना को तो बस अपने ही ख्यालों में गुम रहती है। कभी इधर रोने लगती है तो कभी उधर रोने लगती है। अपने आप को कोसते रहती है कि आखिर क्यों उसने अपने मोटापेपन पर ध्यान नहीं दिया, जो आज उसकी मृत्यु का कारण बन चुका है। और इसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन रीना देखती है कि उसके प्राण तो नहीं गए। वो बहुत गुस्से में आ जाती है और दौड़ते भागते सन्यासी के पास पहुंचती है। गुरु माँ, आपने तो कहा था कि 10 दिनों के बाद मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरे तो प्राण नहीं गए। आपने झूठ क्यों बोला मुझसे? बेटी, तुम रिक्शा से आई हो या पैदल? मैं पैदल आई हूँ और अपने पैरों पे चल कर आई हूँ, दौड़ती आई हूँ। बेटी, मैं भी तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि आज से 10 दिन पहले तुम्हारी हालत ऐसी नहीं थी कि तुम अपने पैरों पे चल के आ सको। तुम किसी तरह गिरते पड़ते आई थी, लेकिन आज तुम अपने पैरों पे चल के भी आई हो और दौड़ते हुए भी आई हो। बेटी, अगर मेरा एक झूठ बोलने से तुम्हारे मोटापे की मृत्यु हो गई तो तुम्हें एक नया जीवन मिला है। इसे झूठ नहीं बेटी, इसे वरदान समझो।